आज ये मेरा 8वां लेक्चर होगा। मैंने इसके पहले आप लोगों को फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन वाला लेसन का एक चैप्टर मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर कर रही थी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस और बाकी थे हम लोगों के, तो चलो इसको रीड कर लेते हैं हम लोग। लिखा है, यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could not taste anything. Why did this happen? जैसा कि आप लोगों को मैंने बताई थी कि कोई भी एक खाने की चीज़ अगर जब हम जीभ पर रखते हैं तभी हमको उसका टेस्ट पता चलता है। जीभ के नीचे या अपर सरफेस पर या ओठों पर अगर कोई सामान रखा जाता है तो वो हमें उसका टेस्ट पता नहीं चलता है। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन किया है, आप लोगों को पूछा है एक एग्जाम्पल दे करके कि यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। आपको बोला एक साफ कपड़ा लीजिए और अपने टंग के सामने के पोर्शन को पूरी तरह से क्या कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, क्योंकि आपकी टंग होती है उसमें एक लिक्विड होता है जिसको सलाइवा बोलते हैं। तो बोल रहा है उसको पूरी तरह से क्या कर लीजिए, पोंछ लीजिए। पुट सम शुगर और जेगरी देयर। अब उसको पोंछने के बाद उसमें कुछ शुगर या कुछ गुड़ का टुकड़ा डालिए। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन। तो क्या आपको कोई टेस्ट महसूस होता है? तो बेटा आपको कोई टेस्ट महसूस होगा क्या? आपको कोई भी टेस्ट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका जो टंग है, टंग में जो सलाइवा है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और सलाइवा से ही मिल करके अगर कोई चीज़ जीभ में है तो उससे सलाइवा मिलता है और उसी के बाद हमको टेस्ट का पता चलता है। जब चूंकि वहाँ पर सलाइवा हमने पूरी तरह से सोख लिया है, कपड़े से साफ कर लिया है, तो हमको उसके टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा, नो आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग बिकॉज वी गेट द टेस्ट व्हेन फूड मिक्सेस अप विथ सलाइवा। मतलब नो आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग, हमें कोई भी टेस्ट का पता नहीं चलेगा, बिकॉज वी गेट द टेस्ट व्हेन फूड मिक्सेस अप विथ सलाइवा। हमको टेस्ट तभी पता चलता है कि जब हमारा फूड किससे मिलता है बेटा, मुंह में पाए जाने वाला जो लिक्विड है जिसको क्या बोलते हैं, सलाइवा। जब वो मिक्स होता है, किसमें मिक्स होता है, सलाइवा से मिक्स होता है। समझ में आ गया इतने बात? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला पूछा है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। यू डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी बम्प ऑन द सरफेस। आपको बोला है कि मिरर के सामने खड़े होइए और उसके बाद अपने टंग को देखिए, बाहर निकाल करके अपने टंग को देखिए। हाउ डज द सरफेस लुक, वो सरफेस कैसा दिखता है? आप लोग ने भी देखा होगा या देखना है उसको आप लोग कि मिरर के सामने खड़े होइए और उस मिरर के सामने खड़े होकर के देखिए कि आपकी टंग कैसी दिखती है। तो आपको जो सरफेस दिखेगी वो रफ दिखेगी, स्मूथ नहीं दिखेगी। क्या दिखेगी? रफ दिखेगी। कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, क्या आपको कोई छोटी छोटी चीज उसमें दिखाई देती है? तो यस आई कैन सी। देखिए इसका आंसर होगा बेटा, द सरफेस लुक्स रफ। सरफेस कैसी दिखाई देती है? रफ दिखाई देती है। आप पूछा आपने, आपको अगला क्वेश्चन पूछा है, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। यस, टाइनी बम्प्स आर सी ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। हाँ, हमें टाइनी बम्प हमको सरफेस पर, टंग के सरफेस पर दिखाई देते हैं। यस, टाइनी बम्प्स आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। क्लियर? इतना यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों के यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है, अगले फिर एक्सरसाइज आपको दिया है प्रैक्टिकल टाइप का ही। टेल, बताइए, इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला ऑफ कुकम्बर यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब आपसे पूछा है कि कोई ने आपको पूछा कि आंवले का टेस्ट बताइए, कुकम्बर यानी खीरा, ककड़ी का टेस्ट बताइए। यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, तो आपको उसको बताने में क्या होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आंवले का तो थोड़ा खट्टा टेस्ट होगा, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होगा। कुकुम्बर का ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं होता है। तो वही आपसे बोल रहा है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज। अब आपसे पूछा है कि इन चीज़ों के आपको कैसे डिस्क्राइब करोगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ें दी है। सबसे पहले चीज़ दी है टोमेटो, सेकेंड चीज़ दिया है ओनियन, थर्ड चीज़ दिया है सोप और अगली चीज़ दिया है गार्लिक। आपको पूछा है कि आप इन चीज़ों के टेस्ट कैसे डिस्क्राइब करोगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस। जैसे टोमेटो का टेस्ट कैसा होगा बेटा? टोमेटो का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होगा, थोड़ा सा सोर होगा या थोड़ा सा जूसी होगा।
ओनियन, ओनियन की अपनी एक स्मेल होती है जिसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं। सोप, सोप का भी टेस्ट थोड़ा सा स्वीट सा होता है, थोड़ा सा तो ये है एरोमेटिक टाइप का, यानी उसकी खुशबू होती है। गार्लिक, गार्लिक का टेस्ट भी पंजेंट एरोमेटिक होता है, यानी उसकी भी एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है। तो इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। टोमेटो स्वीट, सोर आर जूसी, ओनियन पंजेंट स्मेल, सौंफ स्वीट एरोमेटिक, और गार्लिक पंजेंट एरोमेटिक। यहाँ तक सबको समझ में आया? गार्लिक पंजेंट एरोमेटिक, पंजेंट की स्पेलिंग है PUNGENT, पंजेंट एरोमेटिक। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन पूछा इसने, थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नोट आर मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। आपको सोचना है, यानी इसी के लिए पूछा है, आपको सोचना है और उसके बारे में आपको बताना है। यानी कोई अपना अपना जवाब देगा, आपने अपना जवाब दे दिया कि जैसे टोमेटो का टेस्ट है तो स्वीट है या सोर है, ओनियन का टेस्ट तो अपनी एक स्मेल है, सोप का अपना स्वीट एक एरोमेटिक है, एक खुशबू है उसकी, गार्लिक का अपना एक पंजेंट एरोमेटिक है ना। तो यही आपने उसका जवाब दिया है, ठीक है। When Jhumpa tasted some of the things, she said she. आपको पूछा है when Jhumpa tasted some of the things, जुम्पा ने कोई चीज़ टेस्ट करी, she said she. तो उसने जैसे उसने चीज़ को टेस्ट करी तो वो she करने लगी। आप लोग तो इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और हम लोग she बोल रहे तो काहे से बोलते? हमने क्या खाया है? आपको मालूम है क्या खाते हो तो आप लोग सी करते। कोई भी तेज चीज़ होगी तो हम उसका स्वाद हमको तेज लगता तो हम सी करते। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। आप क्या सोचते हैं कि उसने क्या खाया होगा? तो आपको लिखना है व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड शी। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, तो उसने क्या खाया होगा? शी ईटन चिली। क्या खाया होगा उसने? चिली। चिली मतलब होता है मिर्ची। उसने क्या खाया होगा बेटा? चिली। यानी उसने क्या खाया होगा? चिली। Why don't you make sound that describe some tasted? Why don't you make sound that describe tasted? From your expression and sound, ask your friend to guess what you might have eaten. आपको पूछा, जैसे आपने बताया कि अगर मिर्च खाते हैं तो हमको तेज लगती है तो हम शी करते हैं। अगर हम और ऐसी कौन सी चीज़ खाते हैं जिससे हमारे मुंह से साउंड निकलता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, from your expression and sound ask your friend to guess what you might have eaten। मतलब आप कैसे एक्सप्रेशन निकालते हैं? जैसे हम लोग कोई चीज़ मीठी खाते हैं तो हम बोलते हैं ना यमी लग रहा है, ठीक है। या हम कोई टोमेटो या हम कोई पिकल्स खाते हैं या टेमरिन खाते तो हमको एकदम एक खट्टा स्वाद आता है, सोर स्वाद आता है, तो आहा करते हैं। तो वही चीज़ पूछा है, आप कैसे एक्सप्रेशन देते हो? तो हमने इसका आंसर लिखा है यमी। कब? व्हेन वी ईट स्वीट या और आइसक्रीम। हम आइसक्रीम या स्वीट खाते तो हम यमी टेस्ट बोलते हैं। व्हेन यू ईट पिकल्स टेमरिन, हम आहा करके बोलते हैं ना, खट्टा लगता है ना तो आहा करके आवाज़ निकलते ना। तो वही आपसे पूछा है कि आप कौन कौन से साउंड निकालते हैं, आप क्या एक्सप्रेशन करते हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों को प्रैक्टिकल बाय प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सिर्फ समझाया गया है, इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन आंसर को पर्टिकुलर लिख करके आपको नहीं दिया है। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन ये लेसन को आपको समझना जरूरी है। क्लियर बेटा? अब है च्यू इट और च्यू इट वेल। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट इज द डिफरेंस? च्यू इट का मतलब, च्यू का मतलब होता है चबाना। आप जैसे हम लोग करते हैं ना, हड़बड़ी में खाना खाते हैं। कैसे खाना खाते हैं कि हमने लिया, मुंह में डाला और 1 मिनट में गटक लिया, सेलो कर लिया। या च्यू इट वेल, या हम लोग बैठे आराम से, कोई चीज़ हमने खाया और उसको अच्छी तरह से चबाया और देन उसके बाद हमने उसको गटक लिया। तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? दोनों के साथ, जैसे हमने कोई चीज़ खाया और तुरंत ही हमने उसको 1 बार 2 बार चबाया और गटक लिया तो हमको उसके स्वाद में फ़र्क आएगा, हमको उसका स्वाद अलग लगेगा। और जब हम उसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से 25 से 30 बार हम लोग उसको चबाते हैं, उसको पूरा तरह से मिक्स कर लेते हैं और देन उसके बाद हम लोग उसको गटकते हैं तो हम उसके स्वाद में हमको अंतर समझ में आएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताया है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। आप लोग क्लास में इसको देखिएगा, करिएगा, ऐसा बताया है। Each of you take a piece of bread or रोटी or some cooked rice। आपको बोला है कि आप तो एक ब्रेड ले लो या रोटी का टुकड़ा ले लो या थोड़ा सा चावल ले लो, and put it in your mouth, chew 3 or 4 times and swallow it। आपको बोला है कि रोटी का टुकड़ा ले लो या ब्रेड का टुकड़ा ले लो या चावल ले लो, थोड़ा सा उसको मुंह में डालो और 2-3 बार उसको चबाने के बाद उसको क्या कर लो? गटक लो। Did the taste change as you chewed it? क्या आपको उसका टेस्ट अलग लगता है? नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस और च्यू
it 30 or 32 times. What was there any change in the taste after chewing to so many times? आपको मैंने बताया कि आपको एक प्रैक्टिकल करके देखने बोला है कि आप रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा या चावल का टुकड़ा, चावल ले लो थोड़ा सा, उसको मुंह में डालो, एक दो बार चबाओ और उसको गटक लो, या दोबारा लो और उसको 20 से 25 बार, 30 से 32 बार यहाँ पर चबाइए और उसको फिर आप गटको। तो क्या आपको स्वाद में फ़र्क समझ में आता है? तो यस आपको उसका स्वाद में अंतर समझ में आता है, आपको उसके स्वाद में अंतर समझ में आता है। अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे बेटा, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लो एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? आपको क्वेश्चन पूछा है, हैज़ एनीवन एट होम, आपको घर में कोई ऐसा बोलता है क्या? टोल्ड यू आपसे कहता है क्या? टू ईट स्लोली, कि धीरे से खाइए, एंड टू च्यू और उसको चबाइए, वेल सो दैट द फूड डाइजेशन प्रॉपरली, जिससे आपका फूड जो होगा उसको जल्दी से आपको प्रॉपरली उसका डाइजेशन होगा। वाई डू यू थिंक दे से दैट दिस? आप क्यों, यानी आप बताइए कि ऐसा क्यों बोला जाता है? तो आपको ऐसा कोई बोलता है? सभी के घरों में बोलते हैं। जब आप मम्मी पापा के सामने खाना खाने बैठते हैं तो आप लोग हड़बड़ी करके मुंह में गप गप खाते और उसको गटक करके अलग कर देते, तो आपको घर में कहा जाता है ना कि भाई धीरे से बैठो, आराम से बैठो, उसको अच्छी तरह से चबाओ और आप वैसा खाओ करके। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो हमने इसका आंसर लिखा है, यस माई मदर ऑफन टोल्ड मी टू ईट स्लोली। हाँ, मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि हाँ धीरे धीरे से खाइए, एंड टू च्यू वेल टू गेट मैक्सिमम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, और उसको अच्छी तरह से चबाइए जिससे उसका क्या होगा, मैक्सिमम न्यूट्रिशन होगा, पोषण होगा, और उसका पाचन भी अच्छी तरह से होगा। पोषण और उसका पाचन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण एंड डाइजेशन मतलब उसका पोषण भी अच्छी तरह से होगा और उसका डाइजेशन, उसका पाचन भी अच्छी तरह से होगा। अब अगला है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गावा, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो? अब आपसे पूछा है, आपको एक बोला है कि आप इमेजिन करिए कि जब आप कड़ी गावा ने कच्ची गावा जो हरी गावा रहती है उसको खाते हैं, तो जब आप उसका टुकड़ा तोड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप क्या महसूस करते हैं? और जब आप उसको अच्छी तरह से चबा लेते हैं तब आप क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस करते बेटा? जब हम लोग गावा खाते हैं तो एक तो हमको काटने में उसको परेशानी होती है और वो हमें सबसे पहले एक थोड़ी सी कड़वी सी लगेगी, लेकिन जब हम उसको खा लेते हैं, उसको चबाते हैं, खूब चबाते हैं, एकदम पूरी तरह से मुंह में मिक्स हो जाती है, तब हमको वो थोड़ा सा उसका टेस्ट क्या लगने लगता है, मीठा लगने लगता है और वो हमको सॉफ्ट लगने लगती है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गावा, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस? आपको क्या चेंजेस, क्या लगता है जब हम उसको बाइट करते हैं, जब हम उसको एक टुकड़ा लेते हैं तो हमको वो कड़ी लगती है, प्लस हमको वो थोड़ी सी खट्टी सी लगती है, थोड़ी सी कड़वी सी लगती है। एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट, और जब आप उसको पूरे मुंह में डाल लेते हैं, उसको चबा लेते हैं, तब वो कैसे लगती है? तब वो हमको सॉफ्ट लगती है और थोड़ी सी उसमें मिठास लगती है। तो यही आपसे क्वेश्चन क्या है, एट द स्टार्ट इट इज़ हार्ड एंड टेस्ट सोर आर बिटर। शुरुआत में क्या लगती है? इट इज़ हार्ड एंड टेस्ट सोर आर बिटर। आफ्टरवर्ड्स इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट एंड ईजी टू च्यू, और जब बाद में वो जब मुंह में डाल लेते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, उसको चबाते हैं, तो हमको वो सॉफ्ट लगने लगती है, मीठी लगने लगती है, और उसको चबाना भी हमको क्या लगता है बेटा? आसान लगता है, उसको चबाना भी हमको आसान लगता है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू? अब आपसे पूछा है कि सलाइवा, जो मुंह के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सलाइवा। व्हाट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू? जो सलाइवा होता है वो क्या काम करता है? जो सलाइवा होता है हमारे भोजन को सॉफ्ट करने का काम करता है और हमारे भोजन को चबाने में तथा च्यू करने में और उसको गटकने में मदद करता है। सलाइवा क्या करता है बेटा? हमारे भोजन को सॉफ्ट करता है। सेकंड चीज, वो हमारे भोजन को चबाने में मदद करता है, और थर्ड चीज हमारे भोजन को गटकने में मदद करता है। तो हमने इसका आंसर लिखे हैं, सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड आल्सो हेल्प टू च्यू एंड स्वेलो। यहाँ तक सबको समझ में आया? सलाइवा मेक द फूड सॉफ्ट एंड आल्सो हेल्प टू च्यू एंड स्वालो। मतलब सलाइवा जो होता है हमारे भोजन को सॉफ्ट करता है, वो हमारे भोजन को चबाने में मदद करता है एंड हमारे भोजन को गटकने में मदद करता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है,
ये डायग्राम आपको इसको समझना है डायग्राम से। ये क्या किस चीज़ का डायग्राम है? फ्रॉग। फ्रॉग की जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है और वो अपने टंग को, और ये है प्रे। प्रे मतलब कोई कीड़ा, इंसेक्ट है जिसको प्रे बोलते हैं। तो ये इंसेक्ट को पकड़ने के लिए फ्रॉग क्या कर रहा है? अपनी टंग को बाहर की ओर निकाल रहा है, बाहर की ओर निकाल रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फ्रॉग उसको पकड़ नहीं पा रहा है। क्लियर? सेकंड चीज ये है आप लोगों का गिरगिट, जिसको बोलते हैं आप लोग कैमेलियन। क्या है? कैमेलियन। ये कैमेलियन के पास ऐसी टंग होती है कि वो अपनी जीभ को बाहर की ओर फेंकता है, जो इनके सामने इंसेक्ट होता है उसकी तरफ फेंकता है, और उस इंसेक्ट को क्या कर लेता है बेटा? वो क्या कर लेता है बेटा? पकड़ लेता है। क्लियर है ना? इसमें ये गुण पाया जाता है, वो इंसेक्ट को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। सेम चीज यहाँ ह्यूमन बींग्स का दिखा है कि ह्यूमन बींग्स के सामने भी आइसक्रीम रखी, लेकिन वो दूर रखी तो वो जाकर के जीभ उसको पकड़ नहीं पा रही है। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स हो जाते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अलग अलग नेचर होते हैं। ये आपको यहाँ पर शो किया है। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई? अब आगे है आप लोगों का स्ट्रेंथ, STRAIGHT, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट। आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के किसका स्ट्रेंथ कितना होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। वेयर डू यू थिंक the food must be going after you put in your mouth and swallow। आपको पूछा है where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it। In the picture given here, draw the path of the food through your body, share your picture with your friends। Do all of you have similar pictures? आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन यूर माउथ एंड स्वेलो। आपको ये बोला है कि जब आप लोग कोई भोजन करते हैं, आपने मुंह में भोजन डालते हैं और वो भोजन आपके अंदर चले जाता है, पेट में चले जाता है। इन द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ एक पिक्चर दिया है, एक बॉडी दिया है, एक बच्चे का पिक्चर दिया है। ड्रा द पाथ ऑफ द फूड, आपको यहाँ पर ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है? ड्रा द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर कैसा पाथ रहता है, भोजन कैसे कहाँ जाता है, उसको आपको ड्रॉ करना है। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ वो पिक्चर को शेयर करना है। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर, क्या सभी लोगों ने एक जैसा पिक्चर बनाया है? मतलब यहाँ पर आपको ये मुंह से जो एलिमेंट्री कैनाल जो आपके यहाँ से जो पाथ से जा रही है, उस एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पर आपको पिक्चर बनाना है कि आपके पास कहाँ से कहाँ चीज़ गई है, कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक गई। क्लियर? अब आपको ये पिक्चर के लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर जस्ट बनाया है इस पिक्चर को, कि ये आपका माउथ है, ये माउथ से आपका ये फूड पाइप, इसको क्या कहा जाता है? फूड पाइप, जिसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस की स्पेलिंग है OESOPHAGUS। इसोफेगस क्या पढ़ते हैं इसको? ओ साइलेंट रहता है इसमें, इसको पढ़ते हैं इसोफेगस। क्या पढ़ते हैं? इसोफेगस। ये इसोफेगस से होता हुआ काय में जाता है बेटा? स्टमक। काय में जाता है ये? स्टमक। स्टमक आपको दिख रहा है STOMACH, स्टमक। क्लियर? उसके बाद ये स्टमक में स्टोर होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के लिए कहाँ कहाँ जाता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लिखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन, STIN इंटेस्टाइन, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, LARG, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? और ये लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ये एक जस्ट आपका रफ पिक्चर है जिसको मैंने समझाने के लिए डाला है यहाँ पर। मुंह से फूड पाइप के द्वारा, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक में जाता है। स्टमक से डाइजेशन के लिए वो आने आप लोगों का कहाँ कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाद में जो बचा हुआ भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल, वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। आपको लिखा है द फूड वी ईट फर्स्ट गोज टू द स्टमक एंड देन टू द इंटेस्टाइन। सबसे पहले वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, और उसके बाद कहाँ जाता है? वो इंटेस्टाइन में जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, डू ऑल ऑफ यूर हैव सिमिलर पिक्चर, क्या जो आपके सभी दोस्तों ने जो पिक्चर बनाए थे क्या वो सिमिलर थे? तो यस, द पिक्चर आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जितने भी सब जो दोस्तों ने पिक्चर बनाए थे, क्योंकि वो एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर था, तो सभी फ्रेंड्स ने वो पिक्चर क्या बनाए थे? सही बनाए थे, यानी एक जैसा ही बनाए थे। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब है आपका डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? How do you describe it? For example, sometimes we joking say, I am so hungry, I could eat an elephant। आपसे पूछा है हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं? व्हेन यू आर वेरी हंग्री, जब आप भूखे होते हैं।
हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, उसको कैसे डिस्क्राइब करते। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंग, समटाइम्स हम कई बार हम जोक करते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, या मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे क्या खाना, मैं पूरा हाथी को खा सकता हूँ। तो आपसे यही पूछा है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। आपको लिखना है व्हेन आई एम वेरी हंग्री, इसका आंसर होगा बेटा व्हेन आई एम वेरी हंग्री आई फील रेस्टलेस एंड एन एम्प्टी सेंसेशन इन माई स्टमक, इन द स्टमक। क्या लिखा है, व्हेन आई एम वेरी हंग्री आई फील रेस्टलेस एंड एन एम्प्टी सेंसेशन, सेंसेशन क्या है, सेंसेशन इन द स्टमक। आई वॉन्ट टू ईट सम थिंग्स इमीडिएटली, आई वॉन्ट टू थिंक सम थिंग्स इमीडिएटली। आपको बोला है कि जब मैं बहुत भूखा होता हूँ तो मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, एंड मेरे पेट से एक खाली पेट होने की एक आवाज़ आना होती है, एक सेंसेशन महसूस होता है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग इमीडिएटली, और मैं जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ खाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ खाने की कोशिश करता हूँ। अगला है, पूछा आप लोगों से हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आप कैसे जानते हो कि आप कैसे समझ पाओगे कि हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। हाउ डू यू कम टू नो कि आप कैसे समझ पाओगे कि तुम क्या हो गए हो, भूखे हो गए हो। हाउ डू यू कम टू नो कि यू आर हंग्री, आप कैसे समझ पाओगे। आपको इस तरह लिखा है When I have strong urge to eat something, I came to know that I am hungry। जब हमको कुछ चीज़ खाने की बहुत स्ट्रांग अर्ज होगी है ना, हमको बहुत जल्दी ऐसा महसूस होगा कि हमको कुछ चीज़ खाना है, तब मैं समझ जाता हूँ कि I come to know that I am hungry। तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भूख लगी, नहीं मुझे क्या हुआ है, भूख लगी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, आप भी समझते इस चीज़ को। Think what would happen if you do not eat anything for 2 days। आपसे पूछा है कि जरा सोचिए कि अगर आप 2 दिन तक भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा, आप लोग बताइए। हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग सुस्त पड़ जाएंगे, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमको अच्छा नहीं लगेगा। आपने लिखा है इसका आंसर इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर मैं अगर कोई भी चीज़ मैं 2 दिन तक नहीं खाता हूँ, अगर मैं 2 दिन तक कोई भी भोजन नहीं करता हूँ, आई विल बिकम वीक, मुझे महसूस होगा, मुझे कमजोरी महसूस होगी। आई विल नॉट बी एबल टू वर्क इन नॉर्मल वे, और मैं नॉर्मल रूप से जैसे मैं काम करता हूँ वैसा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्या लिखा है, इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क इन नॉर्मल वे, और मैं जैसे मैं नॉर्मल वे में काम करता हूँ वैसा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अगला आपसे पूछा है वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। आपको पूछा है क्या आप 2 दिन बिना पानी पिए अपने आप को मैनेज कर सकते हो, यानी आपने 2 दिन तक पानी नहीं पिया है, क्या आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। वेयर डू यू थिंक, और इसके बाद भी एक अगला क्वेश्चन पूछा है वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, और जो हम लोग पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है, वो पानी कहाँ जाता है। तो आप सब तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा था कि 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हो क्या आप लोग, तो नहीं, हम लोग 2 दिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं। और वो हम लोग 2 दिन तक बिना पानी पिए नहीं रह सकते। नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। क्लियर। अब आपसे पूछा है कि वो पानी कहाँ जाता है, इट इज एक्सक्रीटेड। क्या लिखा है, इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट, और जो हम लोग पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, काय के रूप में, यूरिन के रूप में या पसीने के रूप में। स्वेट मतलब होता है पसीना, तो इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन एंड स्वेट। जो हम लोग पानी पीते हैं वो एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से यूरिन के रूप में या पसीने के रूप में। क्लियर, ये तब सबको समझ में आया। तो ये आप लोगों की यानी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, वो चीज़ बताया है। अब यहाँ पर 2-3 पिक्चर दिखाया है। व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक, जब मैं बहुत जो मुझे भूख लगती है तो मेरा क्या होने लगता है, सिर दुखने लगता है। आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मुझे भूख लगती है तो मैं टायर्ड फील करता हूँ। व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, जब मेरी बहन को भूख लगती तो वो रोने लगती, छोटा बच्चा होता है ना तो भूख लगती तो रोने लगता है। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, और एक डॉग का भी पिक्चर देख करके बताया कि मैं भी रोता हूँ जब मुझे भूख लगती है। तो क्लियर, ये आपको पिक्चर से आपको समझाया गया है। ठीक है, अब अगला है आप लोगों का, अगला है यहाँ पर, अगला दिया है आप लोगों को नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। क्या लिखा है, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। ग्लूकोज ड्रिप का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बीमार हो जाता है, जिसको वीकनेस लगती है तो उसको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। ठीक है, नीतू, अब इसको पहले रीड कर लेते हैं। नीतू वॉज वेरी सिक
All day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening, Nitu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Nitu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Nitu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? Dr. Auntie explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. अब आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों ने देखा हो कि जब बहुत बुखार आ जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, हम लोग बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं तो हमको कमजोरी महसूस होती है, या हमको कभी लूज मोशन लगता है या वोमिटिंग होती है, कोई चीज़ हमको पचती नहीं है और तो हमको वीकनेस महसूस होती है। और जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हमको वोमिट होने लगता है। तब ऐसे समय डॉक्टर क्या करते, बेटा आपको ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं। जब थोड़ी बहुत उल्टी होती है या आपको लूज मोशन होते हैं तो पहले घर में शक्कर का पानी या नमक और शक्कर का मिक्स करके पानी दिया जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी वीकनेस कम नहीं हो रही है या आपकी वोमिटिंग नहीं रुक रही है, कोई भी चीज़ पेट में नहीं ठहर रही है, तब डॉक्टर आप लोगों को कहता है कि इनको क्या देना पड़ेगा, ग्लूकोज की ड्रिप देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर समझाया है। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार है। ऑल डे शी वॉज वोमिटिंग एंड शी आल्सो हैड अ लूज मोशन, उसने दिन भर उसको वोमिट होने लगे और उसको लूज मोशन होने लगे। वाट एवर शी एट, उसने क्या खाया था, शी वोमिटेड, उसने जो वोमिट कर रही है। हर फादर गेव हर साल्ट शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, उनके पापा ने भी उसको शुगर और साल्ट का सोल्यूशन दिए। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड डेजी, मतलब शाम तक के उतनी उसको वोमिट और लूज मोशन हुए कि वो शाम तक उसको वीकनेस महसूस होने लगी। व्हेन शी गोज अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, और जैसे ही उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगे तो वो चक्कर खा के गिरी। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, जो उसके पापा ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने उनसे कहा कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। शी नीड टू गिवन ग्लूकोज ड्रिप, उसको ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, जब नीतू ने सुना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज ड्रिंक, जब वो स्कूल में गेम खेलती थी उसे थकान महसूस होती थी तो उनके जो टीचर होते थे उनको ग्लूकोज पीने के लिए देते थे। बट व्हाट वाज ग्लूकोज ड्रिप, पर ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर ने उन्हें समझाया। यूर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारा स्टमक अपसेट हो गया, मतलब कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और तुम्हारी जो बॉडी है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करी, चाहे पानी हो या भोजन हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और जो ये ग्लूकोज ड्रिप जो दी जा रही है उससे आपको थोड़ा सा महसूस होगा, उसको आपको थोड़ी सी शक्ति महसूस होगी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, और बहुत फास्ट, क्विकली मतलब बहुत जल्दी आपको इससे महसूस होगा कि आपको अच्छा लग रहा है। इवन विदाउट ईटिंग, कोई भी चीज़ बिना खाए ये ड्रिप लगाने से आपको अच्छा महसूस होगा, इसलिए आपको ये क्या लगाई जा रही है, ग्लूकोज ड्रिप लगाई जा रही है। टॉक एंड डिस्कस, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 you made a solution of sugar and salt? Nitu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? आपको पूछा जा रहा है कि जब किसी को लूज मोशन लगता है, नीतू के भी फादर ने उसको शुगर और उसका नमक का पानी दिया था, तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों उनको ऐसा दिया जाता है? Have you heard the word glucose to see are seen in written anywhere there? आपसे पूछा है। पहला तो ये क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ वाटर साल्ट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 you made a solution of sugar and salt? Nitu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting? जो व्यक्ति को वोमिट कर रहा है या उसको लूज मोशन हो रहा है उसको ये शुगर और साल्ट का पानी क्यों दिया जाता है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर, साल्ट एंड शुगर डिक्रीज इन आवर बॉडी व्हेन वी हैव वोमिटिंग एंड लूज मोशन। जब हम लोगों को लूज मोशन लगता है या वोमिटिंग होती है तो हमारी बॉडी से पानी, साल्ट और शुगर का वो क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इज गिवन टू अप द लॉस इन आवर बॉडी,
और ये जो पानी दिया जाता है, शुगर साल्ट का पानी दिया जाता है, तो उससे हमारी बॉडी में जो लॉस होता है उसकी कमी को क्या करते हैं बेटा, वो पूरा करता है। क्लियर थी बात सबको समझ में? अगला है, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज आर सीन रिटन एनीवेयर वेयर? आपने ग्लूकोज लिखा कहीं देखा है क्या? हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है या वर्ड को लिखा हुआ कहीं देखा है क्या? तो यस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, हाँ हमने सुना है। इट इज सीन वेरियस एडवर्टाइजमेंट, हम लोगों ने उसको कई एडवर्टाइजमेंट में देखा है, टीवी में या न्यूज़पेपर में। ग्लूकोज को कहीं हर जगह लिखा देखा है, जहाँ कहीं एडवर्टाइज आती है ग्लूकोज की तो उसमें लिखा देखा है, न्यूज़पेपर में लिखा कर देखा है। और आपसे पूछा है कि क्या आपने इसका नाम सुना है, तो हाँ हमने इसका नाम ग्लूकोज का नाम सुना है। अगला है आप लोगों को, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल यू फ्रेंड्स? आपने ग्लूकोज का टेस्ट लिया है? तो यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज। और इसका टेस्ट कैसा होता है? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। कैसा होता है इसका टेस्ट? स्वीट। यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट इज स्वीट इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। हैव यू एवरीवन इफ इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड व्हाई, टेल द क्लास अबाउट इट? आपसे पूछा है कि आपके यहाँ किसी को ग्लूकोज ड्रिप लगी है क्या? अगर लगी है तो क्यों लगी है? यस, वंस आई हैड वोमिटिंग, हाँ मैं जब कभी मुझे उल्टी हो रही थी। आई बिकम वेरी वीक, मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। आई वॉज गिवन ग्लूकोज ड्रिप, तो मुझे ग्लूकोज की ड्रिप दी गई थी। देन आई रीजाइन स्ट्रेंथ, और उसके बाद मैंने वो उसको शक्ति महसूस करा, जो मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी उसके बाद मुझे प्रफुल्लित लगा, मुझे शक्ति महसूस हुई। क्लियर इतनी बात समझ में आया? तो मतलब टोटल आपको डिस्कस करना है, एक दूसरे से बताया है इस लेसन में, और एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव अ ग्लूकोज while playing hockey. Why do you think she did this? Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. अब आपको बताया कि नीतू के टीचर क्या करते थे, जो बच्चियां हॉकी खेलती थी नीतू के टीचर उनको क्या देते थे? ग्लूकोज देते थे। अब आपसे पूछा है व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस, वो उनको क्यों देते थे? क्यों देते थे भाई? क्योंकि हॉकी खेलने में बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती थी और वे थक जाते थे, तो जब उनको ग्लूकोज दिया जाता था तो उनको वो एनर्जी महसूस करते थे, वो उस ग्लूकोज से क्या करते थे बेटा? एनर्जी गेन करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा है, लुक एट नीतूस पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट हैपनिंग, हाउ इज ग्लूकोज ड्रिप बिगिन गिविंग। अब आपको यहाँ पर नीतू के पिक्चर को देखने का है और उसको समझने का है। क्लियर? तो ये आपका लेसन था जिसमें आप लोगों को बहुत सारे एक्सरसाइज बहुत सारे आपको डिस्कशन बताए थे, और आपको मैंने इसको समझाया। इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने कहा था, मैंने उसका आंसर भी लिख करके समझाया है। आपको इसमें के जो क्वेश्चन आंसर है जो मैं लिखाने बोलूँगी, मैं आपको लिख करके दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों को इसको रीड करना है। जो डिस्कस किया है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं, इसको मैंने यहाँ पर समझाया है, आप लोग उसको अच्छी तरह से समझना है। आप जब तक लेसन नहीं पढ़ेंगे, जब तक इसको समझेंगे नहीं, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको रीड करिए और अच्छे से इसको वीडियोस को देख करके इसको समझिए। ठीक है? धन्यवाद।